एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। इसके बाद में हमें पढ़ेंगे सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, मतलब एक ऐसा टेस्ट हम पढ़ेंगे बच्चों जिसे हम प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट आप लोगों को पता होगा बच्चों, हमने पहले पढ़ाया था। विक्टर मेयर टेस्ट से हम इसको आराम से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और टेस्ट है जो आप लोगों को पता होगा बच्चों, कौन सा है? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फिर उसके बाद में हम फिनॉल में पढ़ेंगे बच्चों। फिनॉल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फिनॉल में हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे हम। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल वी आर गोइंग टू स्टडी। देन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर, मतलब जो फिनॉल होते हैं ना बच्चों, वो एसिडिक नेचर की होती है। जो ये फिनॉल है ना बेटा, ये एसिडिक नेचर की होती है। इसका रीजन हम सीखेंगे। साथ में ये जो फिनॉल होती है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जिस इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हेलो एरिन और हेलो एल्केन एसएन रिएक्शन देते हैं। व्हाट इज एसएन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर हमारा जो 10 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। और हेलो एल्केन, हेलो एरिन किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद में यूजेज ऑफ फिनॉल, ये भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद में ईथर है में पढ़ेंगे हम बच्चों। ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हाउ टू मेक ईथर्स, then their physical property and their chemical properties of the ether, and finally we will discuss about the uses of the ether। तो ये हमारे सिलेबस है बच्चों सीबीएसई का, चैप्टर नंबर 11 के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं हमारा पॉइंट एल्कोहल से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एल्कोहल्स, अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो जरूर से चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों? एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा और कुछ नहीं होगा, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्केन, आप सभी लोगों ने एल्केन के बारे में पढ़ा होगा। देन एल्कीन हाइड्रोकार्बन है बच्चों। एल्काइन हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्केन, एल्किन और एल्काइन ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो एल्कोहल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे ये है बच्चों कि एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देंगे। और हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पॉइंट पता चला होगा बच्चों क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपलेस्ट टाइप का एल्कोहल बता रहा हूँ आपको, प्राइमरी एल्कोहल बता रहा हूँ। ये मैंने लिया मीथेन, हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इनमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में क्या ऐड कर दो बच्चों? OH को ऐड कर दो। क्या बनेगा हमारे पास में? देखेंगे ध्यान से।
CH3 और क्या जुड़ जाएगा बच्चों, OH जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ गया, क्या बन गया, मिथेनॉल। क्या बन गया बच्चों, मिथेनॉल। ये मिथेनॉल हो गया, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। और ये जो एल्कोहल है क्या है बच्चों, अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। क्या है ये, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। क्यों बोला मैंने इसको हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि OH ग्रुप ये इसमें जुड़ गया। समझ में आया होगा बच्चों आपको एल्कोहल क्या होते हैं। अब एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। एल्कोहल के जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है ना, ये कितने टाइप के होते हैं। देखो अगर OH ग्रुप सिंगल है, अगर OH ग्रुप एक ही जुड़ा है, सिंगल OH ग्रुप जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है। जैसे ये मिथेनॉल है, सॉरी ये, हाँ ये मिथेनॉल, एथेनॉल, इन सब में क्या है बच्चों, OH की जो नंबर है ना वो सिर्फ एक ही है। देखो इसमें भी OH एक है, इसमें भी OH एक है। तो इसके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है, लेकिन हमें ध्यान सब होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल भी हम इसमें देख लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एथेन 1,2 डाइओल। एथेन 1,2 डाइओल आर द IUPAC नेम ऑफ दिस एथिन ग्लाइकोल। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये देखो, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगर आप में से किसी बच्चे को इसका नाम पता हो तो जरूर से चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। इसका नाम क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए मेरे को चैट बॉक्स में लिख के। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यस बच्चों जल्दी से लिख के बताइए, इसका नाम बताइए। हाँ बच्चों, ये तो आपने जो लिखा है ना, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, एकदम करेक्ट है, ये IUPAC नेम है। आई वांट कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम बता दीजिए मुझे बच्चों, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या इसको आप लोग बोलते हो ग्लिसरीन, आप लोग इसको ग्लिसरीन भी बोलते हो, ठीक है। तो इनका कॉमन नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये इसका क्या है, कॉमन नेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। यस बच्चों, तो ये हमने पूरा कर लिया है। और अब इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। जैसे अभी हमने बताया था डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। वापस से आपको इसके टाइप बता देता हूँ। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, हाँ बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है, इतना जितने मैंने पढ़ा दिया है उसमें से अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बच्चों। If you have any doubt, write in your chat box. I will reply your queries. तो चलो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो ये बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 कैटेगरी है, वो कैटेगरी है बच्चों प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये प्राइमरी एल्कोहल का एग्जांपल है, 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एल्कोहल लिख देता हूँ प्राइमरी
एल्कोहल का CH3OH, इसमें OH किससे जुड़ा है बच्चों, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़े हैं, कार्बन से नहीं जुड़े। इसी टाइप से मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों CH3CH2OH, यहाँ पे जो OH है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। अब सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिखा, वापस से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसका सेकेंडरी एल्कोहल का, CH3CH, और यहाँ मैंने लगा दिया OH। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल है, 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल। 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, CH3 यहाँ लगाया मैंने, और अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो OH है ना बच्चों, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद आगे 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो किस किस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, सेंटर कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे या 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। इसमें देखेंगे बच्चों, ये जो OH है ना, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन खुद आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए एलाइलिक एल्कोहल के बारे में। एलाइलिक एल्कोहल्स, एलाइलिक एल्कोहल्स का मतलब है बच्चों कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो बच्चों, उसके पास वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। जैसे ये OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, इसके पास का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, देखो इस टाइप से। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, एलाइलिक एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, ये एलाइलिक एल्कोहल हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो OH है ना बच्चों, ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास का कार्बन, इसके पास का कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। इसी टाइप से विनाइलिक एल्कोहल भी होता है। क्या होता है बच्चों, विनाइलिक एल्कोहल, मैं बता देता हूँ विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना बेटा, वो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बच्चों, sp2। अगर OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp2 है, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, देखो इस टाइप के जो एल्कोहल होंगे ना बच्चों, इस टाइप के एल्कोहल जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, फिर OH लिखा हो, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। ये बेंजाइल एल्कोहल है क्या बच्चों, बेंजाइल एल्कोहल। मतलब OH जो ग्रुप है ना बेटा, OH ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होना चाहिए। OH group should not directly attach to the benzene ring, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइलिक एल्कोहल। समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। अगर समझ में आया है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, हाँ सर समझ में आया। कोई अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, तो मुझे बताओ, आई विल रिपीट अगेन। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों जल्दी से। डाउट नहीं है, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों। तो एक और मैं बेंजाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, बताना मेरे को बेंजाइलिक एल्कोहल है या कोई और ही एल्कोहल है। ये बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है। क्यों, क्यों है बेंजाइलिक एल्कोहल,
OH ग्रुप, जो OH है ना बच्चा, किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है ना, एक तरफ से तो CH3 से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं है, मैंने यही बताया था बच्चा। बेंजाइलिक एल्कोहल में मैंने क्या बताया था? OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन, should not directly attach to the benzene ring, should not डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइलिक एल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर है, बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग कर ही लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप लोग आराम से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आप मुझे इसका आंसर बताओ, इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम बताओ बच्चों। और मुझे ये भी बताओ कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में से कौन सा एल्कोहल है? मुझे ये भी बताओ, ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में से कौन सा एल्कोहल है? मुझे ये भी बताओ कि ये एलिफेटिक एल्कोहल है या एरोमेटिक एल्कोहल है? उसके बाद में मुझे ये भी बताओ कि ये एलाइलिक एल्कोहल है या फिर ये विनाइलिक एल्कोहल है। मैंने 4 चीजें पूछी है। इसमें मैंने आपको पूछा है इसका IUPAC नेम बता दो, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में बता दो, फिर ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, वो बता दो। उसके बाद में ये एलिफेटिक एल्कोहल है या एरोमेटिक एल्कोहल है, उसके बारे में बता दो। उसके बाद में ये एलाइलिक एल्कोहल है या विनाइलिक एल्कोहल है, इसके बारे में बता दो। ये मैंने 4 चीजें आपको पूछी है। तो इसका IUPAC नेम तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जिधर से OH पास में पड़ता है वहीं से नंबरिंग कर दो। ये यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है ना, चार चार कार्बन की है सीरीज, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। इसका क्या हो गया बच्चों? IUPAC नेम हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में से कौन सा एल्कोहल है? ये 2 डिग्री एल्कोहल है। किसको समझ में नहीं आया ये पॉइंट के 2 डिग्री एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बच्चों, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में से कौन सा एल्कोहल है? जल्दी से बताओ। अगर आपको समझ में आ गया तो बता दो बच्चों। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, 2 डिग्री एल्कोहल है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक, कौन सा एल्कोहल है ये? तो बच्चों ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक कैसे पता चला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है? सिर्फ OH ग्रुप के नंबर कितना है? 1 है, तो मोनोहाइड्रिक। एलिफेटिक एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा है बच्चों? एलिफेटिक एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एलिफेटिक एल्कोहल हो गया। एलाइलिक विनाइलिक में से कौन सा एल्कोहल है ये? ना तो एलाइलिक है ना विनाइलिक है, क्योंकि एलाइलिक के लिए क्या चाहिए बच्चों? एलाइलिक के लिए चाहिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उसके पास का कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। विनाइलिक में क्या होता है बच्चों? OH जिस कार्बन से जुड़ा हो ना, वो कार्बन खुद आगे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। तो ना तो एलाइलिक है ना विनाइलिक है, सिंपल एल्कोहल है या प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल है। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, बच्चों को समझ में आया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। तो एक पॉइंट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, जिसका IUPAC नाम आपको लिख के ट्राई करना है। तो जल्दी से आप रेस्पॉन्स बताइए बच्चों, इसका क्या IUPAC नेम होगा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन सा एल्कोहल है वो भी बता दो मुझे जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। यस, यस बच्चों, डू फास्ट। क्या नाम है इसका? हाँ, बच्चों ने बताया है 3 डिग्री, 3 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल और 3 डिग्री। वेरी गुड, शुभांशु ने सही बताया। मेथेनॉल किसने बोल दिया भाई? गलत है मिथेनॉल।
हाँ, तो सही जवाब आ गया मेरे पास में। आप सभी लोगों को भी इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। फिनॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो हमने एल्कोहल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं फिनॉल क्या चीज़ होती है। फिनॉल फिनॉल होती है बेटा कि OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन लिंक से जुड़ जाए, डायरेक्टली बेंजीन लिंक से जुड़ जाए, और इसका OH ग्रुप में जो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, लोन पेयर होते हैं OH के पास में, पता होना चाहिए आपको। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो फिनॉल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बच्चों, फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बेंजीन रिंग के साथ में क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं फिनॉल के अंदर। बात समझ में आई आपको? समझ में आ गई बात आपको? वेरी गुड। तो ये फिनॉल है बच्चों, ये फिनॉल है। अब फिनॉल में अलग अलग टाइप के फिनॉल, मोनो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ये भी होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। जो फिनॉल है ना हमारा, जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, इसको हम बोलते हैं बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, सॉरी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ये इसको, फिनॉल को, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये क्या करता है? ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इस फिनॉल को जनरली हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों इसका प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द फिनॉल। इससे पहले प्रिपरेशन मेथड से पहले हम कुछ इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, जो आप लोगों को करने हैं और जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, जो बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं वो आपको समझना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा एल्कोहल है। इसके बाद में आपको बताना है बेटा ये एलाइलिक या विनाइलिक कौन सा एल्कोहल है, इसके बारे में भी बताना है मुझे। ठीक है एलाइलिक विनाइलिक कौन सा एल्कोहल है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ। एक और दे रहा हूँ आपको एग्जांपल, जिसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल के बारे में बताना है और एलाइलिक विनाइलिक एल्कोहल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है इसमें। जल्दी से करो। ये किस टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किस टाइप का अल्कोहल है, साथ में एलाइलिक है विनाइलिक है, ये भी बताओ। ये एलाइलिक है बेटा, एलाइलिक है। कैसे पता चला? एलाइलिक कैसे पता चला कि OH है ना, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इसके पास का जो कार्बन है ये वाला कार्बन, और ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे पता चला? ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? डबल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो ना, तो उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। अगर कार्बन सिंगल कोवलेंट से कनेक्टेड हो, सिंगल कोवलेंट तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ध्यान देना ये बात। समझ में आ गई बात? प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है और साथ में एलाइलिक एल्कोहल है ये। ठीक है, एलाइलिक में भी एलाइलिक एल्कोहल होगा। क्लियर है बात? ओके, क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताना है। CH3 CH2, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है। CH2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे लिखा है CH, यहाँ पे CH, CH3 CH3, और यहाँ पे लिखा है बच्चों CH2OH। ये है। इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ जल्दी से। इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ जल्दी से। इसका आंसर बताओ बच्चों। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका आंसर लिख दो।
जल्दी से इसका आंसर लिखो बच्चों। हाँ देखो मैं बता देता हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इस टाइप से हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें OH ग्रुप आना चाहिए, है ना। OH ग्रुप आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा मेन लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। अब लॉन्गेस्ट चेन आ गई तो अब क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर से OH पास में है उधर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो नंबरिंग कर दो बच्चों यहाँ से, ये 1 डिग्री, ये एक कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 4 और ये 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो ये एल्कोहल भी पहचान लो। आपको एल्कोहल पहचानना आ गया, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो सबसे पहले तो आप लिख दो पेंट 1 ओल, ये तो आएगा ही आएगा, मतलब पेंटेन 1 ओल तो लास्ट में आएगा ही आएगा। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। अब यहाँ पे आप देखो कि फंक्शनल, इसके बाद में सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट एक तो ये है, देखो ये वाला सब्स्टिट्यूट है। और इस सब्स्टिट्यूट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये क्या जुड़ा है, ये ये जुड़ा है क्लोरोमिथाइल के, ये क्या है क्लोरोमिथाइल। तो 2 नंबर पे जुड़ा है आइसोप्रोपाइल और 3 नंबर पे जुड़ा है क्लोरोमिथाइल। तो लिख दो बच्चों, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल 3 क्लोरो मिथाइल, 3 क्लोरो मिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। तो ये इसका आईपीसी नेम हो गया। 3 क्लोरो, 3 नंबर पे देखो 3 क्लोरो मिथाइल, 3 क्लोरो मिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल। ये देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ग्रुप है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। 2 आइसोप्रोपाइल और पेंटेन 1 ऑल, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। समझ में आया आपको, ठीक है। समझ में आया तो एक और आप करके बताएंगे। देखो CH3, CH3, यहाँ पे सिर्फ C है, और यहाँ पे है नीचे CH3 डबल बॉन्ड, देन C, यहाँ पे लिखा है Br, देन CH2OH। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी से इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, जल्दी करो बच्चों जल्दी। देखो नंबरिंग कहाँ से कर देंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से OH पास में हो। ये ला 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ही है कार्बन, 4 कार्बन है और 1 डिग्री पे OH लिखा है, तो मतलब ब्यूटेन। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना बच्चों, ये ब्यूटेन नहीं है क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया ना, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो कर दो आप। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे अगर हम शो करेंगे तो क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन ब्यूट ब्यूट डैश टू इन, ब्यूट टू इन, फिर हम क्या लिख देंगे 1 और। ये तो इसका आएगा, इसका नाम आ गया, ये तो इसका नाम आ गया, ठीक है। ये इसका नाम आ गया इस चेन का। अब ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े ना, इनका भी नाम दे दो। तो इनको नाम दे देंगे तो ये ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, 2 ब्रोमो, ये लिख दो 2 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नाम आ गया। तो समझ में आया आपको, समझ में आया बच्चों किस टाइप से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं इनका। समझ में आया बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, तो मैं आप सारों ये सारे एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में दूंगा आपको। इनके आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए गूगल क्लासरूम में आपको ये आज का होमवर्क मिल जाएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है इन सबका, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हम पढ़ लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों OH, ये हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। एल्कोहल के बारे में डिस्कस करना है, फिनोल के बारे में डिस्कस करना है, ईथर का करना है। ईथर में क्या होता है O, यहाँ पे R, यहाँ R। ये जो R है ना बच्चों, ये सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो R ग्रुप लगा है ना, ये R, R का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ये क्या है दोनों, ये दोनों ईथर है, ये क्या है ईथर है। अगर R से OH जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल। R मतलब एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे क्या है, फिनाइलिक ग्रुप है और OH जुड़ा है, क्या हो गया, फिनोल हो गया।
क्या हो गया ये? फिनॉल हो गया। तो 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में। तो इनका फंक्शनल ग्रुप किस टाइप से होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है फंक्शनल ग्रुप की, वो हम देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए CH3OH का। ये मेथेनॉल है सबसे सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, ये हाइड्रोजन रहेगा। इसके बाद में ये ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है बच्चों। कौन सी बात ध्यान देनी है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। ये इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन इतना बॉन्ड एंगल नहीं होता है। बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। कितना हो जाता है बॉन्ड एंगल? ये नहीं होकर कितना हो जाता है बॉन्ड एंगल? हो जाता है 111 डिग्री हो जाता है। 111 डिग्री। 111 डिग्री होने का रीजन क्या है? 111 डिग्री होने का रीजन यहाँ पे है बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो ये एक बल्कि ग्रुप जुड़ा है, आपको पता होना चाहिए बल्कि ग्रुप। ये देखो ये बल्कि ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे बल्कि ग्रुप आ जाएगा और ये हाइड्रोजन है, इसकी साइज बहुत छोटी है। ये बल्कि ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये बड़ा है साइज में। अब इनमें क्या होगा बच्चों? रिपल्सन होगा। किस किस के बीच में रिपल्सन होगा? अब रिपल्सन होगा बच्चों बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। किसकी वजह से? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़कर कितना हो जाएगा? 111 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? समझ में आई बच्चों कंसेप्ट? वेरी गुड। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसी टाइप से एक और हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। बॉन्ड एंगल इन ईथर। ईथर के अंदर भी हम बॉन्ड एंगल देख लेते हैं बच्चों। तो ईथर की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, अभी हमने लिखा था OR ये ईथर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन है। तो मैं लिख दूं इसको, ये आर लिखा, ये ऑक्सीजन और ये आर। तो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास में। अगर आर की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों? CH3 लिख देता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ईथर लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा CH3O, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? ये कार्बन, ये इसके 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन। अब देखो बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन 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 लगे हुए हैं। ये एक ये बल्कि ग्रुप हो गया, एक ये बल्कि ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है बच्चों कि लोन पेयर ऑफ लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। आप लोगों को पढ़ा होगा 11th क्लास में, आपने ये पढ़ी होगी वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो उसमें बताया कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा कम होता है इसके कंपेरिजन में। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो इसके बीच में भी रिपल्सन है, और इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन है बच्चों। और एक और बात देखेंगे ध्यान से कि इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन है। अब कौन सा रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है? जनरली क्या होता है बच्चों के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और सबसे कम जो रिपल्सन होता है बच्चों वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, ये सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इफेक्ट पूरा ही उल्टा हो जाएगा, पूरा ही चेंज हो जाएगा। रीजन यहाँ पे ये है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या है इसका सबसे बड़ा रीजन? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर बल्कि ग्रुप जुड़ जाए ना, ये बल्कि ग्रुप, ये देखो बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप पास पास में आ गए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे बहुत ज्यादा। तो रिपेल करेंगे तो ये जो एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल जो कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 101.7 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये काम हो जाएगा। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अपना जो मेन चैप्टर है ना वो अब शुरू हो रहा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जितना मैंने बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर समझ में आया, कुछ कुछ पॉइंट समझ में आए।
जल्दी से लिख के बताओ बच्चों। नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये सर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आया ना, तो थोड़ा और अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना घर, और ये वीडियो लेक्चर को फिर एक बार देखोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों अब आप लोगों के पढ़ने के दिन आगे हैं, अब जल्दी से पढ़ाई करना, सीरियसली हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, दिन बहुत कम है हमारे पास में एनुअल एग्जाम के लिए, तो सीरियस हो जाओ बच्चों अभी आप, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे पूछो, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो आप, कॉल करके भी पूछ सकते हो। और यस, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे सिंपल मेथड, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। बेटा अब अगर आपको एल्काइल हैलाइड के बारे में कुछ पता नहीं होगा ना, तो फिर क्या, तो आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, तो एल्काइल हैलाइड के बारे में पता होना जरूरी है बच्चों। ये एल्काइल हैलाइड होता है RX, इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो हाइड्रोलाइसिस कर दो, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह में इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ROH बन जाएगा, प्लस NaX बाहर निकल जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस है। सिंपल है ना, ये सबसे सिंपल मेथड है बच्चों एल्कोहल बनाने की, सबसे सिंपल मेथड है। और भी हम बता सकते हैं, देखो बच्चों, CH3 CH2 Cl, ये मैंने ले लिया, क्लोरो एथेन, ये क्या है बच्चों, क्लोरो एथेन है, जो कि एल्काइल हैलाइड है। ये इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, AgOH से करवा देते हैं। माइल्ड, ये माइल्ड बेस है बच्चों, ये माइल्ड बेस है, वीक बेस है, इससे जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलता है, एथेनॉल प्लस AgCl का पीपीटी, वाइट पीपीटी होता है AgCl का, ये सेटल हो जाएगा, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये सेटल हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करें, बहुत अच्छी मेथड है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपेयर करने की मेथड। सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवाएंगे यहाँ पे क्लास में, सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर ऑफ द एनसीईआरटी बुक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता होगा बच्चों क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम हमें बना